हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से में जब स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर, जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़। अभी आप लोग आज पेपर देकर के आए और पेपर निरस्त हो गए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं समीक्षा अधिकारी पर बात कर रहा हूँ। आप लोग मैं पहले भी बताया था फ्रेंड्स कि ये ऐसा पेपर ऐसा डिपार्टमेंट करा रहा है जहाँ लीक होना लगभग तय है। मैं आप लोग से पहले ही बोला था, अगर इसको आयोग नहीं कराता है, यूपीपीएससी नहीं कराता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं कराता है, डायरेक्ट सचिवालय कराता है, तो ऐसा ही होने वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी पर बात कर रहा हूँ। मैं पहले बताया था कि कितना दागी विभाग है, आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ पैसे पे चलता है। तो फ्रेंड्स, पेपर लीक हो चुका है और पेपर कैंसिल हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, पेपर निरस्त हो चुका है। आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ प्रूफ के लिए, ताकि आप लोग विश्वास है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए न्यूज़। ये देखिए, गोरखपुर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में देरी से बांटे गए प्रश्न पत्र, अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद परीक्षा निरस्त। ये अमर उजाला का है, जहां पे केवल ये लिखा गया हेडिंग में कि देरी से बांटे गए प्रश्न पत्र। बाकी न्यूज़पेपर से लिखा गया है कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली लिखा गया है, कुछ जगह लिखा गया आरोप लगाया गया है। तो हर एक पेपर की अलग अलग हेडलाइन है, अलग अलग हेडिंग है। ठीक है, आपको खुद समझना पड़ेगा इसका क्या मतलब है। यहाँ पे लिखा गया केवल कि देरी से बांटे गए प्रश्न पत्र, क्योंकि मीडिया वाले होते कुछ होते जो अपना बचाव करते हैं, डायरेक्टली किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक कोई प्रूफ ना हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने केवल लिखा है देरी से बांटे गए प्रश्न पत्र इसका। और अमर दैनिक जागरण में क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि आरोप लगाया गया कि पेपर लीक हुआ। उसका हेडिंग ये है। ठीक है, हिंदुस्तान का हेडिंग कुछ और, सारे न्यूज़पेपर का अलग हेडिंग है फ्रेंड्स। लेकिन फाइनली क्या हुआ, सब में एक ही चीज लिखा है कि पेपर निरस्त हो चुका है। ठीक है, अब डिटेल्स में देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में विधान परिषद के समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देने अभ्यर्थियों ने भटहट क्षेत्र के एक सेंटर गुलाबी देवी इंटर कॉलेज में जमकर हंगामा किया। तय समय से 20 मिनट बाद प्रश्न पत्र वितरित करने पर अभ्यर्थी नाराज हो गए और पर्चा लीक होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे गुलहरिया थानेदार ने समझाने का प्रयास किया, मगर हंगामा जारी रहा। इस पर मौके पर पहुंचे डीएम के विजेंद्र पांडेय और एसएसपी जोगेंद्र ने पूरी जानकारी ली। इसके बाद डीएम ने विधान परिषद के प्रमुख सचिव से फोन पर बात कर पूरी जानकारी दी, जिसके बाद संबंधित परीक्षा केंद्र समेत जिले के 14 सभी 14 केंद्रों पर परीक्षा निरस्त कर दी गई। अब दोबारा परीक्षा होगी। अब इसका क्या लिखा हुआ है, जिला प्रशासन का दावा है कि उन्हें भी परीक्षा केंद्रों की जानकारी नहीं थी, प्राइवेट एजेंसी परीक्षा संचालित करा रही थी। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, प्राइवेट का इफेक्ट क्या होता है। जब प्राइवेट एजेंसी परीक्षा कराएगी तो यही हाल होगा। और ये लोग बार बार प्राइवेट के ही पीछे भाग रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट के ही पीछे भाग रही है, ताकि और अच्छे से जुगाड़ लगाया जा सके और किसी को कुछ पता भी न चले। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, जिला प्रशासन का दावा है कि उन्हें भी परीक्षा केंद्रों की जानकारी नहीं थी, प्राइवेट एजेंसी परीक्षा संचालित करा रही थी। इसके लिए मजिस्ट्रेट की मांग नहीं की गई थी, वरना किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होती। उधर देर से प्रश्न पत्र बांटने के मामले में डीएम ने केंद्र प्रभारी की भूमिका संदिग्ध बताते हुए मामले की जांच कराकर कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव से अनुरोध किया है। डीएम के विजेंद्र पांडेय ने बताया कि परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद विधान परिषद सचिवालय के विभिन्न पदों के लिए रविवार को आयोजित परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। एक सेंटर पर आधे घंटे देर से प्रश्न पत्र बंटने के बाद परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे थे। अब सोच लीजिए, अभी 20 मिनट की जगह लिखा आधे घंटे, यानी अलग सेंटर पर अलग चीज हुआ है, यानी हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है फ्रेंड्स। अभ्यर्थी पेपर लीक होने का भी आरोप लगा रहे हैं, जहां हंगामा हुआ वो सेंटर पहले से ही दागी है। विधान परिषद के प्रमुख सचिव से फोन पर बात कर पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने परीक्षा निरस्त करने की घोषणा की। तो फ्रेंड्स, परीक्षा निरस्त हो चुका है। परीक्षा दोबारा कब होगा कोई नहीं जानता है। मैं आपसे पहले बोला था, अगर इसे आयोग नहीं कराएगा, यूपीपीएससी नहीं कराएगा, तो पेपर में लीक होने का चांसेस लगभग पूरा है। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब कोई डिपार्टमेंट खुद अपना एग्जाम कराता है तो वहाँ क्या होता है, पूरी सेटिंग चलती है फ्रेंड्स। ये कोई पहली बार नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये हमेशा होता रहता है। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।